हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज से आप लोगों के लिए एक नया क्लास शुरू हो चुका है। वो है बिहार विधानसभा का। ठीक है, जितने लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं उन लोगों का आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। मार्च तक जो है एग्जाम आप लोग का हो जाएगा। इसमें आप लोगों को जो है जो जो पोस्ट निकला हुआ था, जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट, ठीक है, सारा जो है सारे के सारा जितना भी पोस्ट है सारा का तैयारी करवाया जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है सारा आप लोग को कराया जाएगा इस क्लास में। तो आप लोग बेफिक्र होकर के और क्लास जो है आप लोग ज्वाइन कीजिए। डेली आप लोग क्लास कीजिए ताकि मार्च में जो भी एग्जाम होगा तो उसमें आप लोगों का एक सीट जो है कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो बिहार विधानसभा का ये जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। कभी आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इधर उधर ट्रांसफ़र का जो है काम ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी जगह पटना सिटी अच्छे जगह आप लोग को नौकरी मिलेगी। तो आज से ये क्लास जो है शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्लास में कोई पैसा आप लोग को लगने वाला है नहीं। आप लोग बस जो है डेली आप लोग 8 बजे यहाँ पे डेली जो है आप लोग आ जाइए लाइव, और डेली आप लोग का क्लास जो है चलेगा। तो जितने लोग भी आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो है पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पे 87 89 69 42 29, ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में खास बात ये है यहाँ पे कि सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर रहने वाला है, प्लस में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सारा कुछ जो है आप लोग को मिलेगा। और जो पीडीएफ ले रहे हैं उन लोगों के लिए जो है स्पेशल क्लास भी चलाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग जो है जैसे ही पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को एक ग्रुप से ऐड करा दिया जाएगा। यहाँ पे ये नंबर है आप लोग को 87 89 69 42 29। बिना देरी किए इस नंबर पे चंदन सर का नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए, पीडीएफ लीजिए और क्लास से ऐड हो जाइए। वहाँ पे सारा क्लास आप लोग को फ्री में दिया जाएगा। तो उसमें जो है आप लोग को थ्योरी भी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जो भी प्रीवियस ईयर है सारा कुछ कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग के लिए रामवान जो है होने वाला है। ठीक है, एक तरह से रामवान क्लास होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए बिना देरी किए। मार्च में एग्जाम हो जाएगी, इसीलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द क्लास को बिना देरी किए फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बस आप लोग पीडीएफ लीजिए, तैयारी करवाने का जो है जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग का जो है एक जो है क्लास आप लोग डेली एक क्लास ज्वाइन कीजिए, देखिए। ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। पिछले बार भी वैकेंसी आई हुई थी बिहार विधानसभा का, तो कितने लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है। जिन लोगों को भी सिलेक्शन हुआ है वो लोग जानते हैं कि कैसे पढ़ाया जा चुका था पिछले बार। ठीक वैसे ही इस बार भी आप लोगों के लिए ये जो है रामवान क्लास जो है ये साबित होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग पीडीएफ लीजिए इस नंबर पे 87 89 69 42 29, ठीक है। तो पीडीएफ लीजिए और पढ़ाई कीजिए। जल्द से जल्द आप लोगों का नौकरी है 2025 में ये जो है वैकेंसी आप लोग को पूरी करा ली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन जो है पास में है तो इसीलिए जो है सारा कुछ प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है देरी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आजकल तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि मेरी नौकरी हो, मेरी नौकरी हो। तो इसीलिए आप लोग सीरियस हो जाइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए, पढ़िए पीडीएफ से। और जो है पीडीएफ ले लीजिए, उसका थ्योरी क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास सारा कुछ आप लोग हम लोग पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आज हम लोग जो है साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो भी साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान।
ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन डी है अमाशय यानी कि पैनक्रियाज। ठीक है, सॉरी स्टोमक। ठीक है, अग्न्याशय रहता है यहाँ पे, अग्न्याशय। ठीक है, तो पैनक्रियाज होता है। अमाशय यानी कि पेट या बोलिए या फिर स्टोमक बोलिए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की होती है लीवर यानी कि यकृत, और इसका वजन होता है, वजन भी याद रखिएगा, लगभग लगभग यहाँ पे 1.5 जो है केजी यानी कि 1.5 केजी लगभग लगभग इसका वजन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर लीवर की बात करें तो लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया, इसका वजन देख लिए। और हम लोग क्या जानना है लीवर के बारे में, लीवर में जो है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन इकट्ठा रहता है। ग्लाइकोजन क्या है? एक ग्लूकोज का रूप है। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है, या फिर जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम सारी ऊर्जा तो हमारे शरीर में यूज होता नहीं है, तो जो ऊर्जा हमारे शरीर में बच जाती है ना, वही ऊर्जा जो है लीवर में इकट्ठा रहती है। और जब हम काम करते हैं या फिर जब हमें जो है ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो वही ग्लाइकोजन फिर से ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो पाती है और हम जो है अपना काम कर पाते हैं। लीवर के बारे में और हम लोग जो है यहाँ पे और ये जान सकते हैं कि जितना भी वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? बी और सी। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन यही तो है, बी और सी। बाकी ये दोनों को छोड़कर सारा जितना विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। तो जितना भी वसा में घुलनशील विटामिन है ना, वो लीवर में क्या रहता है? इकट्ठा रहता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है उसका यूज होता है। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लीवर में कौन कौन सी विटामिन जो है वो इकट्ठा रहता है यानी कि स्टोर रहता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी और सी नहीं होगा, डी होगा, ई होगा और के हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी विटामिन है सारा विटामिन लीवर में इकट्ठा रहता है। चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है रिलैक्सिन, ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन जो है मादा जनन अंग से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन का देखिए यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे जब महिला जो है, जब माँ जो है गर्भवती रहती है, उस टाइम इस हार्मोन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। एस्ट्रोजन का मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है, और रिलैक्सिन भी प्रेगनेंसी के टाइम ही इसका जो है हार्मोन का रोल होता है। यहाँ पे देखिए, चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यहाँ पे 2 तरह का जो है गति होता है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक गति। ठीक है, तो देखिए दोनों में हम लोग अंतर जान लेते हैं, आखिर ऐच्छिक गति क्या है, अनैच्छिक गति क्या है। तो ऐच्छिक गति वो होता है जो हम अपने मर्जी से जो है, अपने मर्जी से काम करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सामान को टच करते हैं तो हम लोग अपने मर्जी से करते हैं, अपने मन से, खुद से वो टच नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग चाहेंगे टच करने के लिए तभी टच करेंगे, अगर हम लोग चाहेंगे किसी भी चीज़ को उठाने के लिए तभी उठाएंगे। ठीक है, और अनैच्छिक गति वो होता है जो हम लोग नहीं भी चाहेंगे ना तो वो हो जाएगा। जैसे कि दिल धड़कता है, ठीक है, तो हम लोग के बस में ये नहीं है। पलकें झपकाना ये भी हमारे बस में नहीं है। हम लोग अगर नहीं चाहे ना पलक झपकाना तभी भी वो झपकेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अनैच्छिक गति। छींक आना क्या है? अनैच्छिक गति है। ठीक है, चलना क्या है? एक ऐच्छिक गति है।
तो जितने भी ऐच्छिक गति है ना, ठीक है, वो नियंत्रण यानी कि कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है यहाँ पे सेरिबेलम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेरिब्रम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम जो है एक मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करता है। थायराइड जो है एक ग्रंथि है, ठीक है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करती है। और सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम हमारे शरीर को जो है संतुलन करने का यानी कि बैलेंस करने का काम करती है। ये भी मस्तिष्क में ही होती है, याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? गर्दन में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे 4 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी है यहाँ पे सेरिबेलम, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो शरीर का जो तापमान होता है ना, वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। जितना भी हमें जो है ये शरीर का तापमान हो गया, या फिर भूख लगता है, प्यास लगता है, ठीक है, घृणा किसी से होता है, प्यार होता है, ये सारा कुछ कौन नियंत्रण करता है, कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हमें कब खुश होना है, कब उदास होना है, कब भूख लगना है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और बाहरी जितनी चीजें हैं, जैसे कि बाहर हमें जो है कोई गर्म चीज जो है यहाँ पे टच हो गया, ठीक है, गर्म चीज पे हाथ रख देते हैं, या फिर हम लोग ठंडी चीजें पे हाथ रख देते हैं, तो ये सारा जो है चीज कौन करता है? वो थैलेमस करता है, ठीक है, थैलेमस करता है। और स्पाइनल जो कोड होता है ना, ये क्या करता है? स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु, मेरुदंड का क्या काम होता है कि जितनी भी हम लोग जो जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, जैसे कि हम लोग गर्म चीज पे हाथ रख दिए, तो हम लोग जो है वहां से फट से हाथ हटा लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? इतनी जल्दबाजी वाला इंफॉर्मेशन कि नहीं, हमें हाथ हटाना है वहां से, तो वो मेरू मेरू जो है दंड का काम है, मेरू रज्जू का काम है, ठीक है। ये जल्दबाजी वाला काम कौन करता है? मेरू में जल्दबाजी वाला हम लोग जितना भी फैसला लेते हैं, वो सारा फैसला मेरू रज्जू द्वारा, मेरू दंड द्वारा लिया जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि भी लिखता है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी जो है ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि। सेरिबेलम के बारे में तो बता ही चुकी हूँ कि ये हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जंतु है, यानी कि इसमें जो है एक कोशिका से बनी हुई, ठीक है। हम लोग में तो एक कोशिका नहीं होता है ना, हम लोग बहुकोशिकीय जंतु है। लेकिन अमीबा जो है एक कोशिकीय जो है जंतु है। कोशिका देखिए, सेल की बात करें तो वो 3 टाइप से होता है। एक होता है एक कोशिकीय, द्विकोशीय और बहुकोशिकीय। जो एक कोशिका से बना होता है उसको हम लोग एक कोशिकीय, जो 2 से बना रहता है उसको द्विकोशिकीय, और 2 से अधिक जितना भी जीव बने हैं, जितने भी जीव में 2 से अधिक कोशिका से बने हुए हैं, तो उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, जानवर जितने भी दिखाई दे रहे हैं, वो कौन है? बहुकोशिकीय। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। इसका जो है ये भोजन कैसे ग्रहण करता है, किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? जैसे कि मनुष्य मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन अमीबा जिससे भोजन ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कुटपाद, ऑप्शन बी है कोशिका मुंह, ऑप्शन सी है सीलिया, ऑप्शन डी है गुद्दा द्वार। तो यहाँ पे देखिए कुटपाद जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिए। अमीबा में जो जिससे भोजन ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुटपाद, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो एक नंबर मैं बता दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग का जो है 70 से 80% क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में इसमें भी, ठीक है, पूछा जाता है। पिछले जो है वैकेंसी आई हुई थी तो उसमें देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारी क्वेश्चन जो है उसमें आई हुई थी। तो इस बार भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो उस पीडीएफ में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लस में वीवीआई क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लस में नया क्वेश्चन भी ऐड किया गया है जो कि एग्जाम में आ सकता है। बहुत जो है उसका आने का संभावना है। तो आप लोग जो है पीडीएफ जल्द से जल्द जो है ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ लीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो बिना देरी किए आप लोग तैयारी में लग जाइए और 2025 में आप लोग का जॉब जो है वो पक्का है, ठीक है। आप लोग सोचिए कि पटना सिटी में बिहार विधानसभा में इतनी अच्छी जगह आप लोग को नौकरी मिलेगी। तो आप लोग जो है बिना देरी किए तैयारी में लग जाइए। डेली एक क्लास आप लोग को बस देखना है, आप लोग देखते जाइए। पीडीएफ को एक बार रीड कीजिए, थ्योरी क्लास आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। इसका क्लास का आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग जो है 8 बजे आप लोग जो है लाइव आ जाइए, 8 बजे रात में, ठीक है। जब भी क्लास अपलोड किया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जैसे ही इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा ना, 87 89 69 42 29, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। जब भी क्लास अपलोड होगा तो उसमें आप लोग को मैसेज भी कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों का एक भी क्लास मिस नहीं हो, ठीक है। तो ये भी फायदा है, इस पे जल्द से व्हाट्सअप कर लीजिए। सारा कुछ जो है क्लास फ्री में होने वाला है। पिछले बार जो है पीडीएफ से बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इस बार भी होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो देखिए, आप लोग को ये क्वेश्चन जो है कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट होते जा रहा है। सारा कुछ आप लोग को बताया जा चुका है, जो भी ऑप्शन आ रहा है सबके बारे में बताया जा रहा है। तो जो भी चीज़ अगर आप लोग को नहीं पता है ना, इम्पोर्टेंट ही सारा कुछ बताया जा रहा है, तो आप लोग नोट करते चलिए। लिखने से क्या होता है कि आप लोग याद रहेगा, ठीक है। जब आप लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहता है और जल्दी याद होता है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पे बात बताया जा रहा है, आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का काम क्या है, भोजन को पचाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन यहाँ पे सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन, ठीक है। लार से जो है टाइलिन, लार ग्रंथि से टाइलिन जो है एंजाइम निकलता है। सिर्फ टाइलिन ही नहीं निकलता है, और भी जो है एंजाइम निकलते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो टाइलिन एंजाइम ही निकलती है। इसके अलावा कौन कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि से निकलती है, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम लाइसोजाइम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए लाइसोजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम भी क्या है, एक एंजाइम ही। ये क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है। जैसे कि भोजन में है बहुत सारा कीटाणु भी रहता है, ठीक है। अनावश्यक जो भी कीटाणु है वो जैसे ही हम लोग मुंह में भोजन ग्रहण करते हैं तो लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लाइसोजाइम। तो ये क्या कर देता है कि भोजन में जितने भी बैक्टीरिया है उसको मार देता है, मारने का काम करता है। और यहाँ पे कौन कौन सा, लाइसोजाइम हो गया, टाइलिन हो गया, और डाइस्टेज और म्यूलिन, ठीक है। म्यूलिन
म्यूलिन। ये एंजाइम क्या करता है कि हमारे जो भी भोजन है उसको क्या कर देता है, म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है, यानी कि लस लस बना देता है, जिससे कि क्या होता है, हमें निगलने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये सारा एंजाइम आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर पूछे आप लोगों से लार ग्रंथि से प्रतिदिन जो है कितनी लार का जो है कितना लार स्रावित होता है, तो यहाँ पे 1.5 लीटर लगभग जो है एक दिन में लार स्रावित होता है, यानी कि एक दिन में हमारे बॉडी में कितना लार बनता है, 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। हम लोग जो है आप सभी को पता है, देखिए सांस लेना और छोड़ना भी एक कैसी गति है, एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, सांस लेना और छोड़ना भी अनैच्छिक क्रिया है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है श्वसन, ऑप्शन बी है श्वास, ऑप्शन सी है यहाँ पे श्वास, ऑप्शन डी है निश्वास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। अभी जो है तुरंत थोड़ी देर पहले बताए थे ऊर्जा जो है कैसे बनती है। देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वसा अम्ल, ऑप्शन डी है सुक्रोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से ही ऊर्जा हमें मिलती है। एमिनो अम्ल से क्या बनता है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन की अगर जो है सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो वो होता है एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बनता है। ठीक है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन का सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्या चीज़ इसमें इंक्लूड किया जाए, क्या सुधार किया जाए, आप लोग को जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में किस प्रक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे किस अभिक्रिया द्वारा, क्वेश्चन को ठीक से ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में समझ में नहीं आए या फिर कभी भी आप सेट बना रहे तो ये अगर जो है क्वेश्चन को ध्यान से 1-2 बार पढ़े, ऑप्शन को ध्यान से देखें तो थोड़ा बहुत जरूर समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन ठीक से ध्यान से पढ़िए कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, यानी कि वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो है वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कोशिका में पहुंचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ कि ये एक जो है पौधा हो गया, ये पौधा वातावरण से क्या लिया, ऑक्सीजन यानी कि O2, और कहाँ पहुंचा दिया, कोशिका में पहुंचा दिया, यानी कि पौधे का जो कोशिका होता है उसमें पहुंचा दिया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है किण्वन, ऑप्शन बी है विषण, ऑप्शन सी है दहन, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है बी इस राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग को लग रहा होगा प्रकाश संश्लेषण नहीं, लेकिन यहाँ पे विसरण होगा। ठीक है, जब कोशिका में पहुंचाती है तो उसे हम लोग विसरण बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन केवल बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन कोशिका में पहुंच जाती है तो उसे हम लोग विसरण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे बोलेंगे, जब वो जो है बाहरी वातावरण से जो है वायु लेगी, गैस लेगी और फिर जमीन से खनिज पदार्थ लेगी और वो भोजन बनाएगी, तो उसे हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं। 10 नंबर हम लोग देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए विघटन, दहन, परिवर्तन,
और संश्लेषण। तो यहाँ पे जो है विघटन राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है कि टूटता है, ठीक है। ऊर्जा का निर्माण होता है, खाद्य पदार्थ जो है टूटता है, विघटन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? यानी कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सुक्रोज राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ जो है पौधों में सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग जो है शॉर्टकट में बीपी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मात्रक देखिए सब में छूट गया है, mm/Hg होगा, mm/Hg। कभी भी एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, उसको यूनिट पे ध्यान देना है, यूनिट गड़बड़ कर देगा, ठीक है। 120/80 दे देगा, चाहे कुछ भी दे देगा, और यूनिट यहाँ पे गड़बड़ कर देगा सबको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, कमेंट में क्या होगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। तो यहाँ पे 120/80 जो है राइट आंसर हो जाएगा, mm/Hg। कभी भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग जो है मात्रक पे ध्यान दीजिएगा। 120/80 mm/Hg होता है नॉर्मल मनुष्य का बीपी, ठीक है। जो भी आप लोग को क्लास करवाया जा रहा है, जो भी आप लोग को पीडीएफ मिल रहा है, सारा जो है इन सब पोस्ट के जो है जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाया जा रहा है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा, और पीडीएफ में इन्हीं सब पोस्ट की जो है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसीलिए पीडीएफ को आप लोग मिस मत कीजिए। आप लोगों को अगर सिलेक्शन चाहिए तो पीडीएफ जरूर से जरूर लीजिए। सारा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू सिलेबस जो भी नया पैटर्न है सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़ते तो सब कोई है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और क्या पढ़ना है ये भी जानिए, ठीक है। पढ़ने के लिए कोई कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन हम क्या पढ़े कि एग्जाम में आए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ में आप लोगों को क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया गया है, ताकि हम लोग जो है स्मार्ट वर्क कर सके, ठीक है, कम समय में अच्छी तैयारी कर सके, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मिस मत कीजिए, और जल्द से जल्द जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे 87 89 69 42 29, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, पीडीएफ लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, वही पढ़िए जो एग्जाम में आए। आप लोग जो है एग्जाम हॉल में बैठे तो आप लोगों के सामने सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और टिक करके आए और आपका सिलेक्शन पक्का हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज से आप लोगों के लिए एक नया क्लास शुरू हो चुका है, वो है बिहार विधानसभा का, ठीक है। जितने लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं उन लोगों का आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, मार्च तक जो है एग्जाम आप लोग का हो जाएगा। इसमें आप लोगों को जो है जो जो पोस्ट निकला हुआ था, जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट, ठीक है, सारा जो है सारे के सारा जितना भी पोस्ट है सारा का तैयारी करवाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है सारा आप लोग को कराया जाएगा इस क्लास में। तो आप लोग बेफिक्र होकर के और क्लास जो है आप लोग ज्वाइन कीजिए, डेली आप लोग क्लास कीजिए, ताकि मार्च में जो भी एग्जाम होगा तो उसमें आप लोगों का एक सीट जो है कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो
तो बिहार विधानसभा का ये जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, कभी आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इधर उधर ट्रांसफ़र का जो है काम ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी जगह पटना सिटी अच्छे जगह आप लोग को नौकरी मिलेगी। तो आज से ये क्लास जो है शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्लास में कोई पैसा आप लोग को लगने वाला है नहीं, आप लोग बस जो है डेली आप लोग 8 बजे यहाँ पे डेली जो है आप लोग आ जाइए लाइव और डेली आप लोग का क्लास जो है चलेगा। तो जितने लोग भी आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो है पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पे 87 89 69 42 29, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में खास बात ये है यहाँ पे कि सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर रहने वाला है, प्लस में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सारा कुछ जो है आप लोग को मिलेगा। और जो पीडीएफ ले रहे हैं उन लोगों के लिए जो है स्पेशल क्लास भी चलाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग जो है जैसे ही पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को एक ग्रुप से ऐड करा दिया जाएगा। यहाँ पे ये नंबर है आप लोग को 87 89 69 42 29, बिना देरी किए इस नंबर पे चंदन सर का नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए, पीडीएफ लीजिए और क्लास से ऐड हो जाइए। वहाँ पे सारा क्लास आप लोग को फ्री में दिया जाएगा। तो उसमें जो है आप लोग को थ्योरी भी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जो भी प्रीवियस ईयर है सारा कुछ कराया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग के लिए रामवान जो है होने वाला है, ठीक है। एक तरह से रामवान क्लास होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए बिना देरी किए। मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगी, इसीलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द क्लास को बिना देरी किए फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बस आप लोग पीडीएफ लीजिए, तैयारी करवाने का जो है जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग का जो है एक जो है क्लास आप लोग डेली एक क्लास ज्वाइन कीजिए, देखिए, ठीक है। आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। पिछले बार भी वैकेंसी आई हुई थी बिहार विधानसभा का, तो कितने लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है। जिन लोगों को भी सिलेक्शन हुआ है वो लोग जानते हैं कि कैसे पढ़ाया जा चुका था पिछले बार, ठीक वैसे ही इस बार भी आप लोगों के लिए ये जो है रामवान क्लास जो है ये साबित होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग पीडीएफ लीजिए इस नंबर पे 87 89 69 42 29, ठीक है। तो पीडीएफ लीजिए और पढ़ाई कीजिए, जल्द से जल्द आप लोगों का नौकरी है 2025 में ये जो है वैकेंसी आप लोग को पूरी करा ली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन जो है पास में है तो इसीलिए जो है सारा कुछ प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है देरी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आजकल तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि मेरी नौकरी हो, मेरी नौकरी हो। तो इसीलिए आप लोग सीरियस हो जाइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए, पढ़िए पीडीएफ से और जो है पीडीएफ ले लीजिए, उसका थ्योरी क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास सारा कुछ आप लोग हम लोग पे छोड़ दीजिए, ठीक है।